हेलो दोस्तों, वेट रंस नमस्कार। मैं दीवांशी। मैं बताना चाहूँगा आपको कि एडवांस लिस्ट में एमसी सिंगला का केस है। इसका मतलब 12 तारीख को उसकी सुनवाई होगी। अब ये लिस्टिंग रेगुलर केस में करते हैं या फिर मिसलेनियस में करते हैं, ये लिस्ट आने पर पता चलेगा। तो पिछली बार हमें अच्छा खासा टाइम मिसलेनियस लिस्ट में मिला था। हम आशा करते हैं वही होगा। लेकिन मैं एक बात को बार बार बता रहा हूँ, सीनियर एडवोकेट मेहता जी ने जो अपेंडिक्स 1 का सीरियल नंबर 1 और 2 जिस प्रकार से ऑनरेबल कोर्ट में प्रस्तुत किया, उन्होंने एक कोशिश की उसमें बताने की कि जो अपडेशन था इन दोनों सीरियल्स में वो खास समय के लिए था। लेकिन जब इस दोनों सीरियल्स को स्टडी किया गया तो पता चला कि उसमें सीरियल नंबर 1 अपडेशन के लिए है और सीरियल नंबर 2 रीफिक्सेशन के लिए है। अब कहने का मतलब है कि जो अपेंडिक्स है 1, ये है किसके अधीन, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको मैं दूसरे साइड में लेके चलता हूं। देखो, पार्लियामेंट लॉ बनाती है, एक्ट बनाती है, और वो सारा काम जितना भी होता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के, इसलिए कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को ध्यान में रख के बनाया जाता है। जब एक्ट बन जाता है किसी भी विषय में, बना लीजिए आप, उसके बाद उसका अध्ययन करके उसके कुछ डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाती है, रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। एक्ट के आधार पर जो कुछ भी काम किया जा रहा है उसको कहते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब सीधी भाषा में जो पार्लियामेंट बनाती है, जो कानून बनाती है, उसे लेजिस्लेशन कहते हैं। पार्लियामेंट बनाती है उसको हम प्राइमरी लेजिस्लेशन कहते हैं। उस प्राइमरी लेजिस्लेशन के ऊपर जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाती हैं एग्जीक्यूटिव बॉडीज, मिनिस्ट्री से लेकर नीचे तक इस देश को चलाने के लिए, दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ही आपको क्या कहलाता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसमें रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। इसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव भी कह सकते हो और इसको आप एग्जीक्यूटिव लॉ भी कह सकते हो, इसको डेलीगेटेड लॉ भी कह सकते हो। इसी प्रकार का इसका सिस्टम है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने, उसको हम पेरेंट लॉ कहते हैं, पेरेंट एक्ट भी कहते हैं। उसमें जो कुछ कहा गया है उसी के अनुसार आप यदि काम करोगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, तो आप इंट्रा वायरस हो। उनके बताए हुए जो प्रोविजंस हैं उनके अलावा काम करोगे तो वो कहलाएगा आपको अल्ट्रा वायरस। बड़ा सीधा साधा था, यानी आपकी सीमाएं बंधी हुई हैं, उस सीमा में काम करोगे तो इंट्रा वायरस है, नहीं आप हो गए अल्ट्रा वायरस। अब आते हैं हम, जो हमारा संविधान है वो आर्टिकल्स में बटा हुआ है, हमारे एक्ट सेक्शंस में बटे हुए हैं, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वगैरह होते हैं ये बनाते हैं। जैसे आप रेगुलेशन 1995 में जो बना हुआ है आपका, ये रेगुलेशन में बटा हुआ है। तो हर सेक्शन, हर आर्टिकल, हर रेगुलेशन में एक भाषा होती है और उस भाषा के अनुसार काम करना पड़ता है। तो हम आ जाते हैं रेगुलेशन 1995 में। रेगुलेशन के 1 से लेकर के और आपके शायद 41 पे 56 तक, उसके बाद अपेंडिक्स शुरू हो जाती हैं। हर रेगुलेशन का एक अलग से डिक्टेट है, हर एक से हिदायत है, इंस्ट्रक्शन है कि आप ये काम करोगे। 35/1 में भी इंस्ट्रक्शन है। अब 35/1 की जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो कौन करेगा? भाई फॉलो तो वो करेंगे जिनका लागू हो रहा है, जो भी अथॉरिटीज हैं। लेकिन साथ में, इनके साथ में कुछ और एक पन्ना जोड़ दिया जाता है, जिसे आप शेड्यूल कह सकते हो, जिसे आप अपेंडिक्स कह सकते हो, जिसे आप अनेक्सचर कह सकते हो। यानी जो 35/1 है ये पेरेंट रेगुलेशन है, पेरेंट एक्ट नहीं, पेरेंट रेगुलेशन। अब इस पेरेंट रेगुलेशन में के साथ में जो इनके सबऑर्डिनेट जो अपेंडिक्स बन रहे हैं, जैसे ये सीरियल अपेंडिक्स 1 बना हुआ है या कोई शेड्यूल बना हुआ है, अनेक्सचर बना हुआ है, ये उसके नीचे काम करेंगे। यानी अपेंडिक्स 1 टोटली 35/1 के नीचे काम करेगी। जो उसमें कहा गया वही काम करेगी, उससे बियॉन्ड इसमें नहीं करेगी। उससे बियॉन्ड यदि आप इसमें घुसाओगे, दैट इज ओड मैन आउट, दैट इज अल्ट्रा वायरस। अब मैंने तो इसको बहुत अच्छी तरह से आपको स्पष्ट कर दिया
और मेरे ख्याल में एक लेमैन भी जान चुका है अल्ट्रा वायरस। अब क्योंकि लीगल पार्लेंस में जब हम जाएंगे तो इसको मतलब बड़ा ही जो होता है ना, क्या नाम है, शॉर्ट व्यू ले रखा है कि बस पेरेंट एक्ट का उल्लंघन होगा तो अल्ट्रा वायरस है। नहीं नहीं, ये भी अल्ट्रा वायरस है जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों। अपेंडिक्स 1 में केवल और केवल 35(1) में क्या दे रखा है, अपडेशन ऑफ बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन। एक बात, एक मैंडेट है, कहाँ पे होगा, उसके साथ में एक पन्ना लगा दिया साथ में अपेंडिक्स 1। यानी ये जो अपेंडिक्स 1 है ये केवल और केवल 35(1) के ही आदेश मानेगी और किसी के नहीं। यह और आप किसी को रख देते हो दैट इज अल्ट्रा वायरस और उसको आर्गूमेंट नहीं ले सकते हो। तो हम यहीं आज बात करेंगे, तो मैं पढ़ के बताता हूँ, समझ जाएंगे कि जो अपेंडिक्स 1 का सीरियल नंबर 1 है वो तो उसकी आज्ञा का अवहेलना, आज्ञा का पालन कर रहा है, लेकिन अपेंडिक्स 2 नहीं कर रहा है। पहला अपडेशन के लिए और बाद में रिफिक्सेशन ऑफ पेंशन के लिए है। वो पढ़ने पर पता चल जाएगा और ये हमारे वकीलों को पता चल गया है। सेवराम जी मेरी बात हुई थी अच्छा खासा। बस मैं ये चाहता हूँ कि ये इस वर्ड को डिफेंड करें अल्ट्रा वायरस, ये बहुत पावरफुल चीज़ है। अदरवाइज वो ये कहेंगे वो अपडेशन के लिए रिफिक्स, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। डिफेंड तो वहाँ भी हो जाएगा, लेकिन अल्ट्रा वायरस कहने से ही और ज़्यादा क्लियर हो जाता है, कान खड़े होंगे चीज़ों के आखिरकार है क्या। दोस्तों अब मैं जो चीज़ें बता दी उसको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करूँगा एक चार्ट से। अल्ट्रा अंडर स्टैट्यूटरी पेंशन रेगुलेशन सच एज द बैंक एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन 1995, ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है डेलीगेटेड लॉ का, जो ये ऑथोरिटीज बनाती हैं। क्या है, इस शेड्यूल ए अपेंडिक्स कैन नॉट ओवरराइड, रेस्ट्रिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट द सबस्टेटिव राइट ग्रांटेड बाय द मेन पेरेंट रेगुलेशन। मेन पेरेंट रेगुलेशन 35(1), इसमें जो कुछ भी कहा गया, उसमें जो राइट दिया गया है उसको आपकी अपेंडिक्स 1 में जो कुछ लिखा जा रहा है, ना तो उसको वो क्या नाम है ओवरराइड किया जा सकता है, ना उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ना उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है। जो कुछ वहां लिखा है वो यहाँ होगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का प्रिंसिपल है एक। Below is a detailed legal comparison and an interactive visual diagram mapping why serial number 1 aligns with regulation 35(1). सीरियल नंबर 1 जो 35(1) है उसका साथ में चलता है, एंड सीरियल नंबर 2 लीगली अनसस्टेनेबल। और ये लीगली अनसस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि अल्ट्रा वायरस है। अब लीगल एंड स्टैट्यूटरी कंपैरिजन, अब इसको स्टैट्यूटरी और लीगल इसको कंपैरिजन कर लेते हैं दोस्तों। कहते हैं पैरामीटर, पहला पैरामीटर प्राइमरी स्कोप क्या है 35(1) का। 35(1) का प्राइमरी स्कोप है अपडेशन ऑफ बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन। सीधा सीधा उसमें लिखा हुआ है, कहने की जरूरत नहीं, ये प्राइमरी स्कोप है। इससे बियॉन्ड इधर उधर होते हो जाता है। लेकिन सीरियल नंबर 2 में क्या दे रखा है, इसमें रीफिक्सिंग एंड रिकैलकुलेशन ऑफ पेंशन अपॉन सब्सिक्वेंट बेस रिवीजन। यानी जिस एक पीरियड से जो व्यक्ति गया है उसी पीरियड की उसका जो बेस सेटलमेंट की जो रिपोर्ट आ रही है पर्टिकुलर उसका ही है, आगे पीछे नहीं है, उसका एक पर्टिकुलर पीरियड का है, फिक्स पीरियड है। लेकिन अपडेशन में पीरियड बदलता रहता है, इसका एक फिक्स पीरियड है। पेरेंट प्रोविजन, पेरेंट प्रोविजन क्या है, डायरेक्टली इंप्लीमेंट्स द स्टैट्यूटरी मैंडेट ऑफ रेगुलेशन 35(1). 35(1) का ये डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन कर रहा है, अपने बेसिक पेंशन उसका अपडेशन कर डायरेक्ट कर रहा है, इससे रिलेटेड अलाइन विद ये। और ये क्या है, ऑल्टर्स और रेस्ट्रिक्ट द क्वांटम ऑफ अपडेटेड पेंशन आउटसाइड द पेरेंट। लेकिन ये पेंशन को अब तो अपडेशन कह लो, लेकिन फिक्सेशन जो कर रहा है, अब इन्होंने तो उसको अपडेशन कह दिया, अपडेशन तो है नहीं वो, तो ये आउटसाइड द मैंडेट जो 35(1) ने मैंडेट दिया है उससे आउटसाइड ये कर रहा है। चाहे उसको रिफिक्सेशन कह लो, कैलकुलेशन कह लो, कुछ भी कह लो। अब इनने तो उसको अपडेशन कहा है, लेकिन वो अपडेशन नहीं है, अपडेशन की परिभाषा यानी 35(1) का उल्लंघन हो रहा है। नेक्स्ट है लीगल स्टेटस, वैलिड एंड इंट्रा वायरस। 35(1) में अपेंडिक्स सीरियल नंबर जो है वो वैलिड है, अल्ट्रा वायरस है, नो इंट्रा वायरस है। ऑपरेट्स विद इन द पावर्स कन्फर्ड बाई, और ये सीरियल नंबर 1 इसकी बाउंड्री है, उसी के अंदर काम कर रहा है। लेकिन सीरियल नंबर 2 क्या कहता है, अल्ट्रा वायरस
कॉन्ट्राडिक्ट्स एंड ट्रंकेट्स द सबस्टेंटिव प्रोविजंस ऑफ द रेगुलेटर 35 बन के सबस्टेंटिव प्रोविजन से उनको ये कमजोर कर रहा है, लिमिट कर रहा है, सीमित कर रहा है। फिर उसके बाद सीरियल नंबर 1 क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? कहते हैं गारंटीज अपडेशन करस्पॉन्डिंग टू रेलिवेंट पे स्केल्स रिविजन। पे स्केल के जो रिवीजन होते हैं, बेज रिवीजन होते हैं, उसकी अपडेशन की गारंटी देता है ये गारंटी देता है। ये क्या करता है? इम्पोजेज अल्ट्रा कैप्स, अनऑथराइज कैप्स, कट ऑफ डेट्स और ऑल्टर्ड फार्मूला नोट्स। और ये इस प्रकार का फार्मूला बात कर रहा है जैसे रिकैलकुलेशन ऑफ पेंशन कर रहा है, एवरेज ऑफ 10 मंथ का निकाल रहा है, लेकिन इस एवरेज को निकालने के लिए हमारा 35.1 नहीं है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 35.1 है वो केवल और केवल सीरियल नंबर 1 तो उसका फॉलो करता है, उसको ओबे करता है, लेकिन सीरियल नंबर 2 अपडेशन से नहीं, वो रिफिक्सेशन ऑफ या कैलकुलेशन करता है पेंशन का, और वो रेगुलेशन 38 और 35(2) का पार्ट है, वो 35(1) का भाग नहीं है। जब पार्टी दूसरे का है तो स्वाभाविक सी बात है ये आपका अल्ट्रा वायरस है। बस वही खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।